Welcome again, my friends. Today I am going to translate chapter number 2 of class 4. Without any delay, so let us start. Grandpa lost his glasses. Grandpa कहते हैं दादा को. दादा lost खोना, अपने चश्मा खोते थे. दादा अपने चश्मों को खो देते थे. Grandpa often lost his glasses. दादा अक्सर, ऑफन कहते हैं, ऑफ्टन, ये टी साइलेंट है, अक्सर अपने चश्मे को खो दिया करते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. फॉन्ड कहते हैं शौक़ को, शौकीन होना, यानी उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था. ही ऑलवेज कैप्ट अ हीप ऑफ बुक्स. हीप कहते हैं ढेर को. वो हमेशा एक ढेर रखते थे अपने पास किताबों का, न्यूज़पेपर एंड नोटबुक्स, कॉपी का. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अक्सर समय जो ही रीड बुक्स, वो किताबों को पढ़ते थे, एंड न्यूज़पेपर और अखबारों को. समटाइम ही रोट ऑन हिज नोटबुक्स, और वो लिखते थे. कुछ समय जो है क्या करते थे, कॉपी लिखा करते थे. रोट सेकंड फॉर्म है राइट का, 3 वर्ब्स. ही डिड नॉट राइट एवरी डे. वो रोज़ाना एवरी डे हर दिन नहीं लिखा करते थे, वो हर दिन नहीं लिखते थे. बट वैन ही डिड, लेकिन जब वो लिखते, ही डिड इट फॉर लॉन्ग, वो लिखते चले जाते, लंबे समय तक लिखते रहते थे. वेल, खैर. लेट इनटू द नाइट, यानी रात के आखिर हिस्से तक, इतने आखिर हिस्से तक जब आदमी सब बिस्तर के लिए चले जाते थे सोने को, सोने के बाद तक वो क्या करते थे, लिखा करते थे. इवन आफ्टर एवरीबडी एल्स इन द हाउस हैड गॉन टू बेड. एवरीबडी एल्स इन द हाउस, घर के अंदर हैड गॉन, चले जाते, टू बेड, सोने के लिए. यानी इसका हम अर्थात निकालेंगे, अनुवाद करेंगे, यानी सबके सोने के बाद तक क्या करते थे, वो लिखा करते थे. बाला लव्ड हर ग्रैंडपा. बाला जो है अपने दादा से प्यार करती थी, वेरी मच, बहुत ज़्यादा. ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स. ही टोल्ड, ये टेल का सेकंड फॉर्म है, वो सुनाते थे. फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी, ऑन वीकेंड्स. वीकेंड्स कहते हैं सप्ताह के अंतिम दिन को, जैसे कि इतवार का दिन होता है, संडे का, छुट्टी का दिन होता है. हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए फ्राइडे का दिन होता है, जुमे का दिन होता है, छुट्टियों के दिन. तो इन छुट्टियों के दिनों में क्या करते थे, वो कहानी सुनाते थे, परियों की कहानी. ग्रैंडपा लुक्ड फॉर द ग्लासेस ऑन हिज टेबल. ग्रैंडपा लुक्ड, देख रहे थे, तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, ग्लासेस, चश्मे को, ऑन हिज टेबल, टेबल पर, एंड चेयर, और कुर्सी पर, यानी ढूंढ रहे थे. इन हिज क्लॉथ, और अब कपड़े में, इन द बुक्स, किताबों में, एंड एल्सवेयर, हर जगह, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ. बट टू नो अवेल, लेकिन उनको नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता, उनको नहीं मिलता. तमाम जगह वो तलाश कर रहे थे चश्मे को. ही देन कॉल्ड, उसने तभी बुलाया. कॉल्ड सेकंड फॉर्म है कॉल का, पुकारने का. कॉल्ड, पुकारा, किसको, बाला को. बाला कम, हेल्प मी फाइंड माई ग्लासेस. बाला आओ और मेरी मदद करो, तलाश करो मेरे चश्मा को, चश्मा की तलाश करने में क्या करो, मेरी हेल्प करो. बाला एंटर्ड द रूम एंड सेड. बाला दाखिल हुई कमरे में और कहा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लासेस, क्या मतलब आपका ग्लासेस से. माई स्पेक और डियर, प्यारे, मेरा चश्मा. सैड ग्रैंडपा, दादा ने कहा. जस्ट लुक फॉर देम, उनको तलाश करो तुरंत, उनको जल्दी ढूंढो. बाला लुक्ड फॉर द ग्लासेस हेयर एंड देयर, एंड देन शी लुक्ड एट ग्रैंडपास फेस. बाला ने देखा चश्मे को, हेयर एंड देयर, इधर उधर तलाश किया, एंड देन, तभी उसने देखा ग्रैंडपास फेस,
यानी दादा के चेहरे पर वो चश्मा था। लो, एल ओ लो, लो कहते हैं अरे, अरे दादा कहते नहीं है, तो लो कहते हैं लो। ही वॉज वेयरिंग दैम, दैम उनको, यानी चश्मे को वो पहन रखे थे, उन्होंने पहन रखा था, चश्मा को उन्होंने क्या कर रखा था, पहन रखा था। तो उसने कहा ग्रैंडपा यू आर वेयरिंग दैम, तुमने उनको पहन रखा है, तुमने चश्मे को पहन रखा है। रियली, दादा ने क्या कहा, रियली सचमुच, सैड ग्रैंडपा एंड शी टच हिज आइज, जैसा कि उसने टच किया अपनी आंखों को, पता लग गया। ओ यस आई थिंक माई मेमोरी इज टेकिंग लीव ऑफ मी, लीव कहते हैं छोड़ने को। तो मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी ने, मेरे दिमाग ने क्या कर रखा, मुझे छोड़ रखा है। क्या मतलब, यानी मेरी मेमोरी कमज़ोर हो चुकी है, मेरा दिमाग कमज़ोर हो चुका है। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो बोलने की आदत इंसान को बहुत पड़ती है। नो ग्रैंडपा यू आर द लवलीस्ट पर्सन इन आवर होम, नहीं दादा आप तो अच्छे आदमी हैं हमारे घर में, बाला सेठ बाला ने कहा। डू यू नीड एनीथिंग, कुछ और चाहिए, नीड मीन्स ज़रूरत, यानी किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो दादा ने कहा था इट इज़ टाइम फॉर यू टू प्ले, ये समय तुम्हारे खेलने का है। इज़न्ट इट, कुछ नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गो एंड एन्जॉय योर सेल्फ, जाओ और मस्ती करो अपने साथ, यानी जाओ और अपने साथ खेलो, यानी जाओ और मस्ती करो। सैड ग्रैंडपा ने कहा इन हिज अफेक्शनेट वॉइस, अफेक्शनेट किसे कहते हैं, प्यारे अल्फाज में, वॉइस कहते हैं अल्फाज, वॉइस आवाज़ को कहते हैं, यानी प्यारी आवाज़ में, अच्छे अल्फाज में दादा ने कहा। वन डे वर्स्ट हैपन, एक दिन क्या हुआ, वर्स्ट कहते हैं बुरा हुआ, गलत हुआ। ग्रैंडपा ड्रॉप हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, ग्रैंडपा ने गिरा दिया अपने चश्मे को फर्श पर, यानी चश्मा जो था दादा का वो गिर गया। ही कुड हार्डली सी विदाउट डैम, हार्डली यानी परेशानी से, मुश्किल से सी देखते थे, विदाउट डैम उनके बगैर। तो दादा जो है चश्मे के बगैर बहुत परेशानी से देखा करते थे। इन अ बिड टू सर्च फॉर दैम, इन अ बिड थोड़ी देर में, या वैसे बिड आता है बोली लगाना, उसके लिए बिड इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ करेंगे इन अ बिड टू सर्च फॉर दैम, यानी खोजने में वो लगे हुए थे, तलाश कर रहे थे खोजने के लिए। ही स्टेप्ड ऑन दैम, स्टेप कहते हैं कदम को, पाँव के जो कदम होते हैं, उसने रख दिया अपने कदम को कहाँ पर, ऑन दैम उन पर, यानी चश्मे के ऊपर। चश्मा को ढूंढते ढूंढते क्या किया, उन्होंने अपने कदम को चश्मे के ऊपर रख दिया। एंड ब्रॉक द शाफ्ट्स, शाफ्ट्स कहते हैं चश्मे का जो किनारा होता है, जैसे ये होता है, ये डंडी होती है, इसको शाफ्ट कहते हैं। चश्मे की जो डंडी होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। He was completely frustrated and cold, वो पूरी तरीके से निराश हो गया, मायूस हो गया। एंड कॉल्ड और पुकारा, बाला बाला, यानी बाला बाला, बाला को पुकारा। बाला ran into his room in no time, तो बाला जो है तुरंत, इन नो टाइम तुरंत ही क्या है, उसके रूम में आई, अपने दादा के रूम में दाखिल हुई। यस ग्रैंडपा, यस हाँ दादा बोलिए। शी सैड, उसने कहा उस लड़के ने, लुकिंग एट हिज फेस, उसके चेहरे को देखकर, यानी दादा के चेहरे को देखकर कहा, किसने, उस लड़की ने। ही लुक्ड स्ट्रेंज विदाउट हिज ग्लासेस, वो दिखता था स्ट्रेंज अनोखा, अजीब, विदाउट हिज ग्लासेस अपने चश्मे के बगैर, यानी वो जो है दादा चश्मे के बगैर वो एक अजीब गरीब दिखते थे, उनकी शक्ल अजीब मालूम होने लगती चश्मे के बगैर। हेयर रिंकल्स ऑन द फेस
रिंकल्स किसे कहते हैं? झुर्रियाँ, जो चमड़ा जो है सिकुड़ जाता है उसको झुर्रियाँ आने लगती है, यहाँ आने लगती है, साइड में आने लगता है, उसको हम झुर्रियाँ कहते हैं। His wrinkles on the face seemed to be more numerous. numerous कहते हैं संख्या को, more ज़्यादा, यानी ज़्यादा संख्या में क्या हुआ था, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, उनकी झुर्रियाँ जो है ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगी, वो नज़र आ रहे थे। द रिंकल्स अराउंड हिज आइज, तो रिंकल जो है, जो झुर्रियाँ थी उसकी आँखों की तरफ, उनकी आँखों के चारों तरफ लुक्ड ऑमिनस, एक बदसूरत दिखता था। सी आई हैव ब्रोकन माई ग्लासेस, देखो मैंने तोड़ दिया अपने चश्मे को। ग्रैंडपा सैड डिस्पैरेटली कहते हैं मायूसी में, चिंतित में। तो मायूसी में ग्रैंडपा ने क्या कहा कि मैंने अपने चश्मे को तोड़ दिया। ओह नो प्रॉब्लम ग्रैंडपा सैड बाला, ये बाला ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। वेल आई जस्ट गो एंड गेट दैम फिक्स्ड, हम तुरंत जाएंगे और इसको फिक्स करेंगे, ठीक करेंगे, इसको लाएंगे चश्मे को। द ऑप्टिशियन शॉप क्लोज अर्ली, अर्ली कहते हैं तुरंत, जल्दी, यानी ऑप्टिशियन चश्मे की दुकान जो है वो जल्दी बंद हो जाती। एंड इट इज़ संडे टुमारो, और कल क्या है, कल जो है इतवार का दिन है। आई हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, तो मुझे जाना पड़ेगा चश्मे के बगैर, विदाउट रीडिंग पढ़ाई के बगैर। आई विल हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, मुझे जाना पड़ेगा पढ़ाई के बगैर फॉर 2 days, मतलब है कि मैं 2 दिन जो है चश्मे के बगैर पढ़ नहीं पाऊँगा, तो मेरा 2 दिन ऐसे ही बगैर पढ़ाई के गुजर जाएगा। सेड ग्रैंडपा एंशियसली यानी उदासी में, मायूसी में। तो दादा ने क्या कहा, मायूसी में कहा कि मेरा 2 दिन ऐसे गुजर जाएगा बगैर पढ़ाई के। बाला टुक द ग्लासेस इन हर हैंड, बाला ने लिया, टुक ये सेकंड फॉर्म है टैग का, बाला ने लिया ग्लासेस चश्मों को, इन हर हैंड अपने हाथों में, एंड इंस्पेक्टेड दैम केयरफुली, इंस्पेक्टेड कहते हैं देखना, मुआयना करना, गौर करना, दैम केयरफुली से होशियारी से, तो केयरफुली से उसका मुआयना किया ग्रैंडपा। आई हैव अ वे आउट, मेरे पास एक तरीका है। आई हैव अ वे आउट का मतलब हुआ मेरे पास एक तरीका है, वे मीन्स रास्ता, आउट निकलना, रास्ते का निकलना, मतलब मेरे पास एक रास्ता है। शी shrieked as she ran out of the room, she shrieked उसने चिल्लाया, shriek कहते हैं जोर से आवाज़ देना, चिल्लाते हुए वो भागी रूम के बाहर। she brought 2 shoelaces, जूते के जो फीते होते हैं उनको shoelaces कहते हैं, and tied और उसको बांध दिया, them यानी जूते के फीतों को, to either side of the glasses, either आता है या के लिए, या, लेकिन यहाँ पर करेंगे हम तरफ के माने में, चश्मे के दोनों तरफ, साइड ऑफ द ग्लासेस, चश्मे के दोनों साइड में क्या किया, उसको shoelaces को बांध दिया, जूते के फीतों से चश्मे को बांध दिया। She then fixed the glasses on grandpa's ear, उसने तभी चश्मों को फिक्स कर दिया ग्रैंडपा के कानों पर, यानी कानों के जरिए से उसको बांध दिया। ग्रैंडपा वाज हैप्पी, दादा खुश थे। ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्र अदा किया बाला का, एंड प्रोमिस हर अ न्यू स्टोरी, और प्रोमिस के हवाले किया बाला से एक न्यू स्टोरी, एक नई कहानी सुनाने का। बाला वेंट अवे, बाला दूर चली गई। बट ग्रैंडपा वाज नॉट कंफर्टेबल, लेकिन कंफर्टेबल नहीं था बाला, दादा के लिए वो चश्मा जो कंफर्टेबल नहीं था, उससे परेशानी होने लगी। द ग्लासेस कैप्ट कमिंग डाउन नीचे आना, कैप्ट यानी बराबर वो नीचे आ रहा था, चश्मा जो है नीचे आता था। ही हैड टू कीप वन हैंड बिजी होल्डिंग इट, तो एक हाथ जो है उसका बिजी रहता था चश्मा को पकड़ने में, यानी जब वो नीचे आता पकड़ करके उसको सही करते थे, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे।
इट डिस्टर्ब हिज रीडिंग, वो डिस्टर्ब करता था, दिक्कत देता था पढ़ने में, उसके पढ़ने में दिक्कत देता था। ही कॉल्ड बाला अगेन एंड नरेटेड द प्रॉब्लम टू हर, उसने बुलाया बाला को दोबारा एंड और बतलाया कि प्रॉब्लम को बतलाया, परेशान टू हर उससे। बाला हैड द ग्लासेस, हैड होल्ड का सेकंड फॉर्म, होल्ड में पकड़ना, बाला ने पकड़ा ग्लासेस को, चश्मे को, इन हर हैंड्स अपने हाथ में, एंड कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड कहते हैं सोचने को, फॉर अ वाइल थोड़ी देर, तो बाला ने चश्मा को अपने हाथ में पकड़ा और सोचा थोड़ी देर, फॉर अ वाइल कुछ देर सोचा। आई थिंक आई कैन हेल्प, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ। सैड शी, उसने कहा, एंड रेन आउट, और वो बाहर गई। शी वॉज बैक इन अ मोमेंट, और कुछ देर में वापस आई, विद पापाज हैट, पापा का हैट लेकर के, टोपा लेकर के आई। शी फिक्स द ग्लास ऑन द हैट विद नीडल एंड थ्रेड, नीडल कहते हैं सुई को और थ्रेड कहते हैं धागा को। तो उस लड़की ने क्या किया, चश्मे को फिक्स कर दिया टोपा पर, टोप जो था वो हेड था, उसके ऊपर क्या करते बांध दिया, फिक्स कर दिया, किसके जरिए, सुई और धागा के जरिए। ग्रैंडपा वॉर द ग्लासेस हैट, तो ग्रैंडपा ने यानी दादा ने बियर वॉर में पहन लिया चश्मों को हैट के ऊपर, टोपी के ऊपर में। ही वॉज बेटर एबल टू रीड नाउ, वो क्या करते थे, अब बेहतर महसूस कर रहे थे पढ़ने को, यानी अब वो पढ़ने पर बेहतर महसूस कर रहे थे। ही वॉज बेटर, उनको बेटर यानी अच्छा लग रहा था, एबल टू रीड पढ़ने पर कुदरत रखना, यानी अब वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। ही किस्ड ऑन बालाज रोसी चीक, रोजी कहते हैं गुलाबी, चीक कहते हैं गाल को, यानी गुलाबी गाल पे क्या किया दादा ने, चुम्मा लिया, पप्पी ली। एंड सेड, और कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर क्या करे, मेहरबानी करे, रहम करे, तुम्हें आशीर्वाद दे, अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का मामला करे। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको आप देखेंगे, इसको याद करेंगे। वीकेंड, वीकेंड किसे कहते हैं, फ्रॉम फ्राइडे नाइट टू मंडे मॉर्निंग, फ्रॉम फ्राइडे नाइट यानी जुमे की रात से शुक्रवार की रात से मंडे मॉर्निंग, कब तक, सोमवार के सुबह तक। अफेक्शनेट लविंग यानी प्यार से। वर्स्ट मोस्ट बैड यानी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं डिसअपॉइंटेड, यानी उसको ताज्जुब होना, अचंभित होना, नागवारी गुजरना। ओमिनस बदसूरत, न से पीसीएस। इसी तरह एंशियसली, अनईजीली, ये भी क्या है, मायूसी से। कंटेम्पलेटेड थाउट ऑफ, सोचने के माने में। अब आगे है रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। अब जिसने स्टोरी पढ़ रखी है वो तो कर देगा, जिसके स्टोरी याद नहीं है तो वो कैसे करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को बढ़िया करके पढ़िए, एक एक वर्ड्स को, एक एक वर्ड मीनिंग याद करें, अपने नोटबुक के अंदर नोट करें, खूब मेहनत करके उसको याद करेंगे और फिर उसको बोलेंगे। पहले एक बार रीड करना है, उसके बाद किताब को, बुक को बंद करके उसको बोलना है। अरे 100 अल्फाज में से, 100 वर्ड्स में से आप 10 बोल पाओगे, लेकिन बोलो, बोलने से क्या होता है, बोलना आएगा। ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड डैश, फॉन्ड कहते हैं शौकीन का होना, शौक होना, किस चीज़ का, रीडिंग का। उसको किस डैश नंबर 1 में क्या, ये क्या है, ए वॉकिंग, बी चॉपिंग, सी रीडिंग, तो हमें रीडिंग लगाना है। नंबर 2, ग्रैंडपा टोल्ड बाला डैश टेबल टेल्स ऑन वीकेंड्स,
हफ्ते के अंतिम दिन में, सप्ताह के अंतिम दिन में क्या करते थे? ग्रैंडपा सुनाया करते थे। क्या? कहानी किसकी? परियों की। तो यहाँ पर फेरी आ जाएगा। ए हॉरर, बी फेरी, 3 एंशिएंट। तो बी फेरी, ये फेरी आएगा सेकंड क्वेश्चन में। ग्रैंडपा थॉट दैट हिज डैश was talking live of him. A eyes, B body, C memory। तो ये C मेमोरी आएगा। तो ग्रैंडपा ने सोचा कि उसकी मेमोरी जो है यानी दिमाग कमज़ोर हो गया है, अब बोलने की आदत शुरू हो गई है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, तो बोलता है बहुत सारी चीज़ों को। One day grandpa dropped his dash on the floor. A glasses, B books, C clothes। तो एक ग्लासेस यानी चश्मे को उसने गिरा दिया था, चश्मा उससे गिर गया था। Bala shrieked as she ran out of the dash. A option, B father, C room। तो C रूम, थर्ड रूम आ गई। बाला ने जोर से चिल्लाया और वो रूम के बाहर दौड़ पड़ी। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सूटेबल वर्ड्स। मुनासिब अल्फाज के जरिए क्या करें? खाली स्थान को भरें। ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग्स, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा। ग्रैंडपा टोल्ड बाला फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स, यहाँ फेरी आ जाएगा। यू आर द लवलिस्ट, यहाँ पे लवलिस्ट आ जाएगा, लवलिस्ट पर्सन इन आवर होम। ग्रैंडपा लुक्ड ओमिनस, यहाँ पर डालेंगे ओमिनस। विदाउट हिज ग्लासेस, चश्मे के बगैर कहते थे वो बदसूरत लगते थे। ग्रैंडपा थैंक्ड बाला एंड प्रोमिस हर अ न्यू स्टोरी, यहाँ पे न्यू डाल देंगे। अब ये ट्रू और फॉल्स है। राइट टी फॉर ट्रू, यानी टी लिखना है सच के लिए, एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट पे, झूठी खबर के लिए। बाला डिड नॉट लाइक हर ग्रैंडपा, ये गलत है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? ये एफ बनाएंगे। बॉक्स के अंदर क्या करना है? एफ बनाना है। इस बॉक्स के अंदर आपको एफ बनाना है। आगे है ग्रैंडपा डिड नॉट राइट एवरी डे, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसके लिए हम टी बना देंगे। वन डे ग्रैंडपा राइट एवरी डे, एक दिन ग्रैंडपा जो लिखा करते थे हर रोज़, ये गलत है, इसके लिए हम आपको क्या करना है? एफ बनाना है। बाला ब्राउट 2 shoelaces एंड टाइड दैम टू अदर साइड ऑफ द ग्लासेस, तो ये भी ठीक है कि बाला ने 2 जूते के फीते खरीदे और उसको बांध दिया चश्मे के दोनों साइड की तरफ। ग्रैंडपा विश बाला, ग्रैंडपा दादा भी क्या करते थे? विश करते थे बाला को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, कौन अक्सर अपने चश्मों को खोता था? तो आपको आंसर बनाना है ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, यानी जो दादा थे ना वो अपने चश्मे को खो दिया करते थे। What did the grandpa tell to Bala on weekends? What did the, क्या सुनाते थे? tell में सुनाना, दादा जो है क्या सुनाते थे बाला को हफ्ता के अंतिम दिन में? तो आपको बनाना है फेरी टेल्स सुनाते थे, फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी सुनाया करते थे। आपको बताना पड़ेगा ग्रैंडपा टेल टू बाला फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स। हाउ डिड द ग्लासेस ब्रेक, किस तरह से गिलास टूटा? चश्मा कैसे टूटा? तो वो तो गिर गया था, ड्रॉप। ग्रैंडपा ड्रॉप हिज ग्लासेस ऑन फ्लोर, यानी दादा ने क्या किया था? चश्मा गिराते थे यानी चश्मा नीचे गिर गया था। और स्टैप ऑन दैट, क्या किया उन्होंने? अपने पाँव को उस पर रख दिया, स्टैप्ड ऑन दैम उन पर रख दिया, और ग्लासेस ब्रोकन। द शैफ्ट,
तो उसका शेफ्ट जैसा करा रखा है, जो डंडी थी वो टूट गई थी। आपको ये बनाना है बुक में देख करके। Why will the grandpa have to go without reading for 2 days? क्यों ग्रैंडपा ने क्यों जाना पड़ा ग्रैंडपा को, यानी 2 दिन उसके बगैर पढ़ाए तो क्यों गुजरे? इसलिए कि उसका चश्मा जो है टूट गया था। How did बाला fix the glasses on the hat? किस तरह बाला ने फिक्स किया चश्मे को हैट पर? वो मार्केट गई। He brought 2 shoelaces and tied on the hat. वो 2 shoelaces लाई, फीतों को लाई और उसको हैट के ऊपर क्या क्या बांध दिया। आगे वोकैबुलरी है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ग्रैंडफा ऑफन लॉस्ट, ग्रैंडफा खोते थे आमतौर पर, किसको खोते थे? हिज ग्लासेस, अपने चश्मों को खोते थे। ही ऑलवेज कैप्ट, वो रखते थे, क्या रखते थे? हमेशा अ हीप ऑफ बुक्स, एक ढेर किताबों का, किताब का ढेर हमेशा साथ रखते थे। गो एंड एंजॉय, गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, जाओ और मस्ती करो। इट डिस्टर्ब, ये परेशान करता था, हिज रीडिंग, उसकी पढ़ाई में। ग्रैंडपा वॉर, ग्रैंडपा ने पहन लिया। द ग्लास हैट, चश्मे को हैट के ऊपर में, टोपा के ऊपर में। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। इज आर, फिल इन द ब्लैंक्स, इज आर और एम, यानी इज आर और एम, जिसको आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। नैनी, नैनी सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन है। जब सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन होता है तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इज़ आएगा। इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, नैनी क्या खूबसूरत लड़की है। दोस्त, ये प्लूरल है, दूर के लिए, हिंट करेंगे दूर के लिए। दोस्त वो तमाम, तो यहाँ पे आर आएगा। दोस्त आर बॉक्सेस, वो तमाम क्या है, बॉक्स है, संदूक है। आई, आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम मिल्ली, मैं मिल्ली हूँ। दे के साथ दे प्लूरल है, इसलिए दे आर लगाएंगे। दे आर डॉक्टर्स, वो लोग क्या है, डॉक्टर्स हैं। ही सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन है, इसलिए इज लगा। ही इज़ अ कॉबलर, कॉबलर कहते हैं मोची को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, आपको पूरी मदद मिलेगी।